हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है ये 10th लेवल के प्रश्न है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी फायरमैन से संबंधित इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। देखिए, बाजार का स्वरूप जो विश्वव्यापी हुआ, यह औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ध्यान रखेंगे क्यों हुई थी? तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको कि गौरवशाली क्रांति कहा जाता है, ये कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है यह चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था, जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता का जो है कहा जाता था। और फ्रेंड्स, इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू जो है किया गया था 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 1804 में नेपोलियन जो था ये फ्रांस का सम्राट बना था। ठीक है, कब? 1804 में। और देखिए, मित्र राष्ट्र और नेपोलियन के बीच 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी। वाटरलू की लड़ाई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ये उड़ीसा हो जाएगा। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो ये क्रम आप याद रखेंगे। अगर कोयला में पूछा जाता है कि कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है। और भंडारण सबसे ज़्यादा कोयला का कौन राज्य करता है? तो झारखंड करता है। इन सबको ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये काली मिट्टी है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो ये अलगाववाद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो फ्रेंड्स, ये भाषा कौन सी है? तो ये भाषा जो है फ्रेंड्स कौन सी है? तो ये सिंहली भाषा है। उसके बाद देखिए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र जो है ये कहा जाता है आपको तृतीयक क्षेत्र को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और बैंकिंग के काम, बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार और नौकरी आदि जो सब हैं ये तृतीयक क्षेत्र में ही आते हैं। अध्यापक जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आती है, इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब आते हैं। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों का निकाला जाना, उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना, पेट्रोलियम, तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन के काम भी इसमें आता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में सबको ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना जो है ये 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसकी आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है। और इसके अभी जो अध्यक्ष बनी है वो बनी है नगोजी, यहाँ मैं नाम लिखता हूँ, नगोजी ओंकोजो इवेला।
ठीक है फ्रेंड्स, ये नाइजीरिया की हैं और ये पहली महिला हैं जो WTO की महानिदेशक बनी है, नाइजीरिया की हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो फ्रेंड्स ये चली थी कब, यहाँ चली होना चाहिए था। तो सबसे पहले जो चली थी ये चली थी कब, तो 1863 में लंदन में चली थी। ठीक है, लंदन में, और यह ट्रेन शहरी इलाकों में चलती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने साइंस का बिल्कुल 10th लेवल पर 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने 5 वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने कवर किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, और उसके बाद मॉडल टेस्ट नंबर हम लोग 9 तक कवर किए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने कवर किया है, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया जो होते हैं ये एक प्रकार के मजदूर होते हैं, और देखिए ये अनुबंधित मजदूर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे एक बॉन्ड बनवाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये चाइना में हुआ था। कागज का भी आविष्कार सर्वप्रथम चाइना में ही हुआ। अल हिलाल का संपादन किसने किया था, अल हिलाल का संपादन जो है ये किया था किसने फ्रेंड्स, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स इटली का जो एकीकरण है यह किसने किया था, तो 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, और इसमें मेजनी और गैरिबाल्डी का भी योगदान रहा है, बिस्मार्क का नहीं रहा है। बिस्मार्क जो है इसने जर्मनी का एकीकरण किया। उसके बाद देखिएगा कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो फ्रेंड्स यह जो युद्ध है यह कहाँ पर हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह जो युद्ध है फ्रेंड्स यह हुआ था आपका सेडोन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस रचना किसकी है, तो वार एंड पीस के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो है ये की गई थी फ्रेंड्स 1907 में, और यह स्थापना जो है किसने किया था, फ्रांसीसियो ने किया था। फ्रांसीसियो ने 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की थी, ताकि वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जा सके लोगों को। उसके बाद देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश के इलाके में हुआ था। और फ्रेंड्स यह जो हुआ था रंपा विद्रोह यह आपका हुआ था 1916 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने 1907 में किया था जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। तो फ्रेंड्स इन सबको आप ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका विस्तार जो है यह आपका कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। उसके बाद देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के जो बांध हैं जो डैम हैं उसको किसने मंदिर कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये एकमात्र जो जीव है ये घड़ियाल है। ठीक है, ये मगरमच्छ जैसा होता है और ये सरीसृप वर्ग में आता है घड़ियाल, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो ये झारखंड का जादूगोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यूरेनियम का जो प्रोडक्शन होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो अगर विश्व में पूछे तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है वो कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो कजाकिस्तान है। और भंडारण में सबसे आगे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपसे एक ही मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे कोई चार्ज नहीं डिमांड करता हूँ, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अगर वीडियो पसंद आती है तब। देखिए उजला सोना किसको कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स। देखिए उजला सोना जो कहा जाता है, अगर मेटल पूछेगा जी उजला सोना, तो वहाँ प्लैटिनम ऑप्शन में अगर रहेगा प्लैटिनम, उसके बाद हीरा या फिर तांबा
ये सब अगर रहे तो आप प्लेटिनम पर टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फसल दिया गया है, तो उजला सोना जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है कपास को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान, चाइना पहले नंबर पर है और अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में अब 18 हो गई है। ठीक है, भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो भारत में जो मेट्रो रेल सेवा है वो आपका उपलब्ध है कोलकाता में और दिल्ली में। ठीक है, चलिए पटना में भी अब हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, कोलकाता और दिल्ली में वर्तमान में है। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये मयूर हो जाएगा, आपको पता भी होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि जो होता है फ्रेंड्स यह किया जाता है पहाड़ी इलाकों में, यानी कि यहाँ पर देखिए उत्तराखंड दिया गया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ढलान बनाकर किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा ध्यान रखेंगे, बोल्शेविक क्रांति जो है यह कहाँ पर हुई थी, तो रूस में हुई थी। कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो फ्रेंड्स ये बना कब था बताइए। राइट टू इंफॉर्मेशन ये बना था 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा अवरक। उसके बाद देखिए कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। अच्छा, भारत में टोटल जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या कितनी है, तो टोटल 8 नेशनल पार्टी हैं, राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इसमें से राष्ट्रीय दल जो नहीं है वो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं होगा। बाकी कांग्रेस पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा जाता है तो ये स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखेंगे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 की गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो गठबंधन की जो सरकार होती है यह बहु जो राजनीतिक पार्टी है वाला देश है वहाँ पर होती है, और इन पर जो होता है गठबंधन की सरकार उस पर पकड़ इनकी ढीली होती है प्रशासन पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था जिस देश में है वहाँ पर होती है। यही बात मैं कहना चाह रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो फ्रेंड्स बहुमत जो मिला था ये मिला था जनता पार्टी की सरकार को, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो ये 22 भाषाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, उसको अधिक उपभोक्ता भारत में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, तो फ्रेंड्स यह देखिए राजीव गांधी जी के प्रयास से 1986 में, याद रखेंगे 1986 में राजीव गांधी जी के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स कमेंट करते चलिए आंसर। देखिए सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, अब 8-9 नहीं आपको 2020-21 ध्यान रखना है। ठीक है, उसका अनुसार कितना हो जाएगा 1,04,943। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब एक बार आप लोग भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो उसके बाद देखिएगा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है, तो देखिए फ्रेंड्स यह जो कथन है यह है मार्शल का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक एटीएम जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है, द्वारा पैसे निकालने और जमा किए जा सकते हैं, तो 24 आवर सर्विस होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये अपना प्यारा भारत है। उसके बाद देखिएगा कि ISI, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिखता हूँ ISI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। चिन्ह अंकित है, तो यह जो चिन्ह अंकित है कितने उत्पादों पर है, तो फ्रेंड्स यह जो है आपका कितने उत्पादों पर है, तो 1500 उत्पादों पर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो यह विश्व बैंक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वाशिंगटन DC में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बंगाल की खाड़ी में उस समय बहुत भयंकर सुनामी आया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बंगाल की शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक आप कमेंट करके बताइए। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो मैंने बताया था ना कि बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किया था और वह एक कूटनीतिज्ञ था। उसके बाद देखिएगा कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है यह कब हुई थी फ्रेंड्स? याद रखेंगे 1924 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए G7 था पहले और इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस के द्वारा की गई थी। फिर फ्रेंड्स 1997 में इसमें रसिया आया, तब इसका नाम G8 कर दिया गया और फिर रसिया अलग हो गया तो फिर से ये अब G7 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? देखिए भारत में पहला सूती मिल जो है यह कोलकाता में स्थापित किया गया था और आधुनिक ढंग से सूती मिल का जो स्थापना हुआ था वो मुंबई में हुआ था, यहाँ लिखा भी गया है। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण जो रहा था वो रहा था आपका बंदरगाह की सुविधा और वहाँ पर कपास की उपलब्धता और पूंजी की उपलब्धता, तो इनमें से सभी हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स देखिए यह जो सड़क है यह लेह से कहाँ तक है? तो लेह से जो पैंगोंग झील है वहाँ तक है। तो लेह से लेकर के पैंगोंग झील जो कि लद्दाख में है वहाँ तक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपको केरल का। केरल को मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। चाय का उत्पादन असम में होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो अंगीकृत इसको किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 1949 से ही, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 नहीं दिया गया है, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 दिया गया। तो यहाँ आप बना लीजिए कब लागू किया गया। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था नगर निगम का प्रधान जो होता है वो महापौर होता है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है और बाढ़ और सूखा का जो प्रकोप है ये तो है ही, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मैकलेगन समिति बनाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स मैकलेगन समिति जो है यह कब बनाई गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए। तो देखिए मैकलेगन समिति जो है यह कब बनाई गई थी? 1914 में बनाई गई थी सर एडवर्ड मैकलेगन की अध्यक्षता में। और यह समिति सहकारी आंदोलन की जांच के लिए बनाई गई थी। और जांच क्या करना था? तो देखिए सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से तेज चल रही है कि नहीं, इसकी जांच के लिए 1914 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? अब देखिए ये चार्ट आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये चार्ट आप पहले ध्यान से देख लीजिए, ये आविष्कार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देख करके आप स्पिनिंग जेनी का आंसर मिला लीजिएगा। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, यानी कि एओ ह्यूम ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति रसिया में हुई थी, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था और ये हुई थी कब? तो नवंबर 1917 में। उसके बाद देखिएगा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, CSO। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो देखिए तीन कठिया प्रणाली जो है यह लागू हुआ था किसानों पर। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा यह लगाया जाता था। चलिए, और इसी के विरोध में, इसी के अत्याचार में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1925 में MN रॉय ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो देखिए गोलघर का निर्माण कार्य 1884 में शुरू हो गया था और ये 1784 में शुरू हो गया था और 1786 में ये पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार जो है वो कृषि है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी में क्या है? फर्टिलाइजर कारखाना है, ठीक है, और ये झारखंड में है। और स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है उर्वरक संयंत्र का स्थापना किया गया था सिंदरी में। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में पढ़ा कि कितनी भाषाएं हैं, तो ये 22 भाषाएं हैं। उसके बाद देखिएगा कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम, तो फ्रेंड्स यह कौन सी संस्था है? भारतीय निर्वाचन आयोग है। मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इनमें से ये तो सभी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति जो है ये 1991 में, याद रखेंगे 1991 में जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इसमें जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनमें से सभी जो है सम्मिलित किया गया था। उसके बाद देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये बारदोली सत्याग्रह के समय दी गई थी। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो देखिए ये जो पारित हुआ था यह हुआ था कोलकाता अधिवेशन में 1920 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह शुरू कब हुआ था? 1920 में ही यह शुरू हुआ था, ठीक है। और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल जो है यह कहा जाता है दास कैपिटल को। अभी मैंने बताया दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी याद रखेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए फ्रेंड्स ये जो जेनेवा समझौता है ये 1954 में किसके मध्य हुआ था? तो अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था, अमेरिका और रसिया के मध्य। उसके बाद देखिएगा कि जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अपना स्कोर बता दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।